कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में सीख चुके ही हैं कि किस तरीके से हम अपने MS वर्ड के टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि रिबन सेक्शन है, रिबन सेक्शन के हमने होम टैब के सभी टूल्स के बारे में सीख लिया है। और इसी के साथ साथ अब हमने इंसर्ट, ठीक है, क्या है इंसर्ट टैब के टूल्स के बारे में भी अच्छी तरीके से सीख लिया है। अगर आपने होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में नहीं सीखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं और इनके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। आप चैनल पर चले जाइए और इन चीज़ों के बारे में आप सीख लीजिए। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। होम और इंसर्ट के बारे में पहले बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हम पेज लेआउट के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब हम पेज लेआउट को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ सेक्शन आ जाएंगे, जैसे कि थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज का, ठीक है। तो थीम से हमारे पास बहुत सारी थीम्स होंगी। पेज सेटअप में हमारे पास बहुत सारे पेज होंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग उसका सेटअप करना है। इसी के साथ साथ अगर हम अपने पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं या कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ में अगर हम अपने पैराग्राफ को राइट रखना चाहते हो तो राइट, अगर लेफ़्ट रखना चाहते हो लेफ़्ट, ठीक है। इसके बाद आए थे अरेंज, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं थीम्स के बारे में। जब हम थीम्स के सेक्शन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी थीम्स आ जाती हैं। जो हमें थीम्स अच्छी लगेंगी उसको हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे पैराग्राफ में चाहिए, ठीक है, अपने जो भी ये आप देख सकते हैं ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ पर मुझे थीम्स लगानी है तो अगर मैं ये थीम लगाना तो ये भी थीम लगा सकता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा पैराग्राफ की जो थीम थी वो चेंज हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ तो देखिए मैंने ये थीम लगा ली, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं और कुछ तो या मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं इसको भी थीम लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है कुछ और चीज़ें आ जाती है हमारे पास, ठीक है। थीम्स के कुछ हमारे पास कलर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, थीम्स के कलर हैं, ठीक है। अगर आपको जो कलर अच्छा लग रहा हो आप उसको क्लिक कर लेना। तो मुझे अपनी थीम के लिए ये कलर बेस्ट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे फ़ॉन्ट, ठीक है। जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है अपने पैराग्राफ के लिए हम उसका यूज़ कर लेंगे, जैसे कि ये या ये, ठीक है। तो मुझे ये अपने पैराग्राफ के लिए अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है। देख सकते हैं बहुत सारा चेंज अब मेरे पैराग्राफ में हो चुका है। इसी के साथ एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हमने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा, अभी इसके बाद पढ़ते हैं हमारे इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। जो भी ये जो इतने सारे जो हमारे पास इफ़ेक्ट दिए हुए हैं वो हमें अभी MS वर्ड में यूज़ नहीं करने, ठीक है। क्योंकि जो MS वर्ड में ये जो हमारे पास इफ़ेक्ट होते हैं ये इफ़ेक्ट हमारे पास नॉर्मली पावर पॉइंट में यूज़ होते हैं। हम इसमें डॉक्यूमेंट में कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर वो पावर पॉइंट में हम बना रहे हैं, ठीक है, हम अपना डॉक्यूमेंट अगर पावर पॉइंट बना रहे हैं तो हम इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी हम इफ़ेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बना रहे हैं कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मतलब कि MS वर्ड में बना रहे हैं। तो अभी हमें इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ेक्ट की ज़रूरत तब होती है जब हम इसको पावर पॉइंट में बना रहे हों, ठीक है। अब हम बात कर लें तो थोड़ा मार्जिन के बारे में, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, जिस तरीके से अगर हम अपने पेज को, ठीक है, एक सेटअप देना चाहते हैं, मतलब एक साइड देना चाहते हैं, हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो भी पैराग्राफ है वो नॉर्मल हो जाएगा, चारों तरफ से बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे जो बॉर्डर हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे बॉर्डर बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो पैराग्राफ वो फैल गया, ठीक है। इसके साथ साथ
अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पैराग्राफ था थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। जो हमारी साइडें थी ये थोड़ी लार्ज हो चुकी हैं। थोड़ा और आता हूँ, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। लीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल ही रखता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, नॉर्मली रख लिया, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ओरिएंटेशन। क्या आती है हमारी, पेज ओरिएंटेशन। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहला लंबाई में और दूसरा चौड़ाई में। तो अगर मैं लंबाई का लेता हूँ तो मेरी जो लंबाई है वो, ठीक है। अगर मैं चौड़ाई का लेता हूँ तो क्या हुआ, ठीक है, मेरी लंबाई कम होगी और चौड़ाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर इसी के साथ साथ मैं लंबाई का लेता हूँ तो क्या हुआ, मेरी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, ठीक है। अगर मैं चौड़ाई का लेता हूँ तो क्या हुआ, मेरी चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी नॉर्मल रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे साइज़। तो साइज़ में हमारे पास कुछ पेजेस हैं जिनके साइज़ लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं कोई लेटर लिखना चाहता हूँ तो लेटर का ये साइज़ है, ठीक है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट के हैं, ठीक है। A4 नॉर्मली डॉक्यूमेंट के लिए A4 ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोटो के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको तो हम फ़ोटो के लिए लगा देते हैं, देखिए, ठीक है। अभी हम और देखते हैं। अगर आप इंडेक्स कार्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इंडेक्स कार्ड भी है, देखिए आ गया साइज़ इंडेक्स कार्ड का, लीजिए, ठीक है। अगर आप ग्रीटिंग कार्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीटिंग कार्ड के लिए देखिए आ गया, लीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं पेज के साइज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप पेज के साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बैनर बनाना है तो बैनर देखिए, हमारे पास बैनर का साइज़ आ चुका है। तो बैनर का साइज़ नॉर्मली बताता हूँ A4 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी A4 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बैनर लेटर बना रहे हैं तो बैनर लेटर के लिए आपके पास ये पेज सेटअप हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं अपना पेज जो है नॉर्मल रखता हूँ, तो नॉर्मल में A4 में रखता हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं पेज के साइज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कॉलम्स, ठीक है। क्या आती है हमारी, कॉलम्स आती हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसको सब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट ही है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो पैराग्राफ है जो मैंने लिखा है वो 2 कॉलम में बढ़ जाए। तो देखिए क्लिक कर दिया तो 2 कॉलम में आ गया, एक मेरा राइट में आ गया और एक मेरा लेफ़्ट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना, तो मैं 3 कॉलम में, देखिए एक मेरा राइट में आ गया, एक सेंटर और एक लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब मैं लेफ़्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हुआ, ठीक है, मेरे पैराग्राफ 2 में, ठीक है, डिवाइड हो गए। तो जो छोटा था, ठीक है, जो छोटा पैराग्राफ था वो आ गया लेफ़्ट में और जो बड़ा पैराग्राफ था वो चला गया हमारा राइट में, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं छोटे पैराग्राफ को राइट में रखना चाहता हूँ और बड़े को लेफ़्ट में रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, राइट को क्लिक कर दूँगा। तो मेरा जो छोटा पैराग्राफ था वो राइट में आ गया और बड़ा था वो लेफ़्ट में आ गया। तो मैं इसको अभी नॉर्मल रखता हूँ एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। अब हम सीखने वाले हैं पेज ब्रेक के बारे में, ठीक है। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कोई पैराग्राफ को काटना एक तरह से, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर एक और पैराग्राफ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपना शॉकर को सबसे आगे रखूँगा और पेज पर क्लिक कर दूँगा। तो क्या हुआ, मेरे पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगर मैं
मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ 2 भागों में बट जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपने शोकर को पैराग्राफ के बीच में, ठीक है, क्लिक करूँगा और पेज ब्रेक में चला जाऊँगा। और इसके बाद क्या हुआ, कॉलम को क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, मेरा जो पैराग्राफ था वो 2 भागों में बट गया है। ठीक, तो मैं इसको अभी नॉर्मल रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे, ठीक है, टैक्स। ठीक है, टैक्स में जैसे कि मैंने जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारा, ठीक है, जितना भी ये है, ठीक है, मेरा काम, मेरे पास एक काम आ गया, ठीक है, कि मुझे ना इनको 2 भागों में बांटना था। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊँगा तो ऐसे करूँगा। ठीक है, पर ठीक है, मुझे ऊपर नीचे है, ठीक है, मुझे इसको अलग करना है और इसको अलग रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इसको क्लिक करूँगा और टैक्स पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, अपने शॉकर को यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और पेज ब्रेक में गया और टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा पैराग्राफ 2 भागों में बट गया था। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, देखो मेरा पैराग्राफ क्या हुआ, 2 भागों में अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स के नीचे या टैक्स के ऊपर कोई नया पेज आ जाए तो आप नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आ गया पेज, ठीक है, नीचे आगे दिखाता हूँ, आप देखिए आ गया पेज। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये भी वही है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये एरिया, इसको गया यहाँ पर गया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है इवन पेज। ठीक है, इवन पेज का यूज़ क्यों किया मैंने, देखिए इवन पेज। ठीक है, तो इवन पेज मैं जब यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मैं अपने, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, मेरे पैराग्राफ के बीच में कुछ जगह बच जाए जिसमें कि मैं कुछ और लिख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक में जाऊँगा और इवन पेज का यूज़ करूँगा। तो देखिए मेरे पैराग्राफ में कुछ जगह खाली हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ वाले हो चुके थे और मेरे लिए जगह खाली हो चुकी है। अभी के लिए मैं इसको भी काट देता हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे ऑड पेज। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं एक और यूज़ करता हूँ, हेडर। ठीक है, क्लिक, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पर। ठीक है, और ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों जो ऑप्शन होते हैं ये नॉर्मली एक ही तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लाइन नंबर्स। ठीक है, क्या आते हैं हमारे लाइन नंबर्स। तो लाइन नंबर्स में क्या आता है दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मेरा सबसे पहला ऑप्शन क्या हुआ, 9, फिर दूसरा क्या हुआ, कंटिन्यू। देखिए जब मैंने कंटिन्यू क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरे टेक्स्ट के आगे, ठीक है, जो मैं टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट क्या आ गए, नंबर्स आ गए। ठीक है, स्टार्ट ईच अदर। ठीक है, क्या हुआ, नंबर आ गए इसके भी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये है। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ होते तो उस पर भी नंबर आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रही करंट पैराग्राफ्स। ठीक है, अगर मेरा जो पैराग्राफ वो सेक्शन वाइज बटा होता तो यहाँ पर भी नंबर आ जाते। ठीक है, पर मेरा जो पैराग्राफ वो सेक्शन वाइज नहीं बटा हुआ। ठीक है, अब इसको नॉर्मल रखता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ में, ठीक है, नंबर्स लगाना चाहते हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं हमारे हाइफनेशन। हाइफनेशन का ज़्यादातर यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और ज़्यादातर इसके पास 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, नॉन, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो आप हमेशा नॉन पर ही क्लिक करके रखें। ठीक है।